चलो, तो ये हमारा हो गया एनर्जी टोटल हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर इन सीरीज में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। अब बात करते हैं कितनी सप्लाइड है। ठीक है, ये देखते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी अगर कोई पूछता है आपसे, तो बैटरी के लिए कह सकते हो आप कि सप्लाइड एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी अगर देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि सिंपल होता है Q इंटू वी। सिंपल। अब Q को लिख दो CV, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो क्या हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V का होल स्क्वायर। फिर से आधी एनर्जी लूज हो गई है। फिर से अगर आप देखते हो तो फिर से आपके पास जो आधी एनर्जी है वो फिर से लूज हो गई है। और जस्ट अ सेकेंड, सबको क्लियर दिख रहा है ना? सबको आवाज आ रही है? आई थिंक किसी ने कुछ बोला है क्या? सबको आ रही है, चलो। सो ये अपन हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V का होल स्क्वायर। ये आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज हो गया। अगेन हम कह सकते हैं जो 50% एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई है, इन फॉर्म ऑफ हीट। अब नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हेडिंग डालते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अच्छा, ये कैपेसिटर्स इन पैरेलल है क्या एक्चुअल में? ठीक है, अगर इसको गौर से अगर हम लोग देखें तो पैरेलल को अगर आप थोड़ा सा देखते हो तो पैरेलल में कुछ नहीं है, किसी दो पॉइंट के बीच में सारे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास मैं टेढ़ा टाइप बना रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर थे। इसका एक का कैपेसिटेंस C1 था, दूसरा कैपेसिटेंस क्या था? C2। क्लियर है? इस पे वोल्टेज अपने कितना था? V। तो मान लीजिए कि आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या? तो आपने को जो भी चार्ज सप्लाई किया होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। एक क्या है? Q1, और दूसरा क्या है? Q2। Q1 एंड Q2, दो तरीके से। एक और बात कि दोनों के अक्रॉस जो भी करो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक उल्टा सीरीज से पोटेंशियल डिफरेंस, सब नोट्स में लिखा है मैंने, डिफरेंस इज सेम बट चार्ज इज डिवाइडेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन चार्ज हो गया वो दोनों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। चार्ज डिवाइड हो गया। अब कैसे? पॉइंट आता है चार्ज कैसे डिवाइड हुआ है, तो देखते हैं चार्ज कैसे डिवाइड हुआ, इसको थोड़ा देखते हैं। तो सिंपल सा कोई भी अनजान आदमी भी कह सकता है कि चलो Q जो है इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? Q1 प्लस Q2। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका Q1 कोई आपसे बोलेगा तो आप क्या कहोगे? Q1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? C1 इंटू वी। ऑब्वियसली C इंटू वी होता है। इसका कोई Q2 आपको पूछेगा तब कहोगे क्या? C2 इंटू वी। वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। ये टोटल चार्ज सप्लाइड है। क्लियर है? अब क्या करते हैं अपन निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कुछ नहीं होता है, दोनों कैपेसिटेंस को आप हटा दीजिए, दोनों कैपेसिटेंस को हटा दीजिए और इसके जगह पे एक ही कैपेसिटर लगा दीजिए, दैट इज C इक्विवेलेंट। क्लियर है? एक ही कैपेसिटर लगा दीजिए, दैट इज C इक्विवेलेंट, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्लियर है? अब इस केस में आप बताओ कि इस केस में सबको हटा दिया तो क्या लिख सकते हैं अपन? Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट इंटू V। बड़ी सिंपल सी बात है। तो क्यों ना लिखते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू C1 इन V1 प्लस C2 इंटू V। ये V क्या हो गया? कैंसिल। और
और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई C1 प्लस C2, पैरेलल में आया C1 प्लस C2। क्लियर है? अब फाइनली पूरा हो गया। सीरीज में का कॉम्बिनेशन का हमने सी इक्विवेलेंट निकाला, हमने पैरेलल का निकाला। अब अपने पास क्या क्या पॉइंट बचते हैं? अपने पास एक पॉइंट बचता है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। देख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, देख लेते हैं। तो इसको अगर देखना है तो फिर से अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चले जाते हैं पुराने वाले की तरह। मुझे लगता है कि आप खुद ही बता सकते हो। चलो ये C1 और ये C2 है। एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा? U1 हाफ C1 इंटू V का होल स्क्वायर। U2 कितना होगा? हाफ C2 इंटू V का होल स्क्वायर। कोई अगर आपसे पूछता है कि टोटल कैपेसिटेंस, टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, तो सिंपल, अगर टोटल एनर्जी स्टोर्ड कोई पूछता है आपसे तो सिंपल कहोगे U1 प्लस U2। कितना सिंपल है, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या हो गया? और इसको लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V का होल स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय ये कैपेसिटर। सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि ये ना सीरीज में बदला ना पैरेलल में बदला। टोटल एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है वो कहीं चेंज नहीं हुआ। वो सिंपल, पहले भी हाफ सी वी स्क्वायर था, फिर सी वाज सी इक्विवेलेंट, और अभी भी क्या है, हाफ सी इक्विवेलेंट। 10-50 कैपेसिटर जैसे मन वैसे लगा दो, लेकिन टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यही होगा, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है यहां तक? चलो, आई थिंक इतना क्लियर है। तो हम लोग, अगला बात आती है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। तो देखते हैं, बैटरी का एनर्जी सप्लाइड सिंपल होता है, सिंपल होता है, Q इंटू वी होता है। अब Q को आप जानते हो कितना है, C इक्विवेलेंट इंटू वी, तो C इक्विवेलेंट इंटू वी का होल स्क्वायर। फिर से सप्लाई हुआ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, और स्टोर हुआ हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं कि कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं ना, तो उसकी हाफ ऑफ द एनर्जी जो हो जाती है वो वेस्ट हो जाती है। हाफ ऑफ द एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और फाइनल क्या बना, C इक्विवेलेंट इंटू वी का होल स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी सप्लाइड। क्लियर है? सबको क्लियर है क्या यहां तक? बस एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स में हम लोग एंटर कर जाएंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स। आरुषि, साक्षी, प्रत्युष, लेखिका, होपिंग फॉर मोर रिस्पॉन्स। अदिति, यस सर, क्लियर, बढ़िया। सो अपन अब लास्ट पार्ट पे आते हैं कि पैरेलल में ना ये चार्ज कैसे डिवाइड करता है। देखो यार, चार्ज बाय डिवाइड करने का मसला होता है, मेरा हमेशा से कहना होता है कि कभी भी फॉर्मूला याद करने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बहुत सबसे मुश्किल काम है। याद क्या रखना इजी है, लॉजिक। तो देखते हैं, अपने को पहले से पता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो अगर आपसे कोई C1 में पूछेगा कितना चार्ज है, तो क्या कहोगे? Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला होगा C1 इंटू V। Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, C1 इंटू V, सीधा सीधा। अगर कोई आपसे पूछेगा कि Q2 क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, C2 इंटू V, सिंपल। Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V, और Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, C2 इंटू V। ये एक तरीका हुआ। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आप बड़े आराम से चार्ज आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय अगर मैं बोलूं कि दूसरे मेथड से निकालना है, सिर्फ कैपेसिटर के टर्म्स में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, वो देख लेते हैं। ये लास्ट मेथड है, इसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक और देख लेते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आप जानते हो कि टोटल चार्ज होता है वो होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V कितना हो सकता है, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और आप जानते हो Q1 चार्ज कितना है, C1 इंटू V। तो क्या लिख सकते हो, क्या C1 इंटू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और फाइनल फॉर्मूला बनता है C1 बाई C इक्विवेलेंट
इंटू क्यू। सिमिलरली अगर Q2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, C2 अपॉन सी इक्विवेलेंट इंटू क्यू। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं कि सबसे आसान फॉर्मूला यही है, Q1 इक्वल्स टू होता है C1 बाई सी इक्विवेलेंट इंटू क्यू, Q2 जो होता है वो C2 बाई सी इक्विवेलेंट इंटू क्यू। इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। Q क्या होता है, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। अगर सबको ये क्लियर है तो हम लोग डायरेक्टली अब सीधे न्यूमेरिकल्स में बढ़ सकते हैं और मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें होंगी। बढ़े क्या? ओके, चैट वैट पे लिखो कुछ, सो तो नहीं रहो सब? वैसे ही 12 बजने का टाइम हो रहा है, सब खा पी करके लगता है चावल वावल खा करके सब, नहीं ना? चलो, बिल्कुल बिल्कुल। ऋतिक नींद आ रही है, ऋतिक ऐसे मत बोलो यार। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना सीखे हैं। पहला क्वेश्चन मुझे लगता है सब लोग बना सकते हो, सिर्फ इससे सारे फॉर्मूलों का प्रैक्टिस हो जाना है। आज सिर्फ बेसिक सीरीज पैरेलल की बात हो रही है, कल बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स की, और परसों मैं डाई इलेक्ट्रिक को खत्म करूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग एक एक करके बता सकते हैं। सब लोग क्वेश्चन करें ये। काफी लोगों ने आंसर दिया है। फर्स्ट आंसर जो मेजर मेरे पास आ रहा है, 30 माइक्रोकुलम रिया हैज आंसर्ड, साक्षी मिश्रा सेट सेम। श्रेया आप कह रहे -30 माइक्रोकुलम, रिया अगेन जूल। मुझे लगता है श्रेया की माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 30 ही होगा, ठीक है। सुरुचि फर्स्ट का 30 ही होगा, बट 30 माइक्रो में लगा दें, आप माइक्रोकुलम लिख दें। प्रांजल रॉय आई थिंक 30 फर्स्ट। आरुषि माइनस, अगेन आरुषि -30 क्यों लिख रहे हो आप? प्रत्युष 30, साक्षी आंसर्ड ऑल, बढ़िया। देखते हैं स्टिल थोड़े और आंसर। पहला वाला मुझे लग रहा है काफी लोगों ने सही किया, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर थोड़ा हिंट देना चाहूं तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, ये 2 3 6 सीरीज में सीधा सीधा सी इक्विवेलेंट निकाल सकते थे अपन। Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी होता है। मुझे लगता है कि 6 3 और 2 का 1 आना चाहिए सीरीज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1/6 प्लस 1/3 सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड आया होगा आपका, और आपने उसके बाद सीधे सीधे चार्ज निकाल दिया होगा, ठीक है।
सी इक्विवेलेंट। खैर मैं तो बोर्ड पे बनाऊंगा। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड। अब तो चार्ज पता चल चुका है, कोई दो चीज भी पता हो तो आप आराम से पोटेंशियल एनर्जी किसी कैपेसिटर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैराड क्यू पता है अगर सी पता है, काम खत्म है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। टोटल कैपेसिटर में एनर्जी, टोटल का तो मैंने पहले ही बोला है कि सीधा सीधा हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस इन सर्किट, जितना स्टोर्ड होता है उतना ही हीट प्रोड्यूस होता है। बट खैर, मैं 30 सेकंड के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा। चलो देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। थिंक काफी लोगों का सही आ रहा है, बट स्टिल चलो। 236 था अपना सबसे पहला स्टेप, तो जो था ना वो यही था। ठीक है, 1/c इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6/6 इक्वल्स टू 1। तो c इक्विवेलेंट सबसे पहले आ गया 1 माइक्रोफैराड। पहला काम खत्म हो चुका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज थ्रू द बैटरी। फॉर्मूले में क्या दिमाग लगाना है, सिंपल, पहला पार्ट Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V होगा। Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है अपने पास 1, V कितना है अपने पास, वोल्टेज देख लेते हैं 30। किसी का आवाज अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें, एक सेकेंड देखना ही पड़ेगा। कर लिया, चलो ओके, देखते हैं। 30 माइक्रोकुलम, पहला तो क्लियर है सबको मुझे लगता है। ठीक है, अब Q जो चार्ज आया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो क्यू था। अब ये क्यू चार्ज अपने पास जा रहा है, तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि सब पे उतना ही चार्ज होगा। तो अगर मेरे को इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर्ड निकालना, पोटेंशियल स्टोर्ड, तो मैं सिंपल टोटल पोटेंशियल स्टोर्ड निकालना है, सिंपल क्या करूंगा, क्यू पता है सी पता है, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर है, क्यू अपने पास कितना है 30 माइक्रोकुलम, 30 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -12 by 2 into 3 into 10 to the power -6। ठीक है, किसी ने मुझे 3 टू जा 6 5 सॉरी 5 5 150 माइक्रो जूल। सबको क्लियर है क्या, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट भी क्लियर है। तीसरा बोल रहा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। यू टोटल, टोटल स्टोर्ड कितना होगा, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कितना था 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है 900, कितना हो गया 450। क्या 450 माइक्रो जूल आया था क्या टोटल एनर्जी, सबको सबको क्या 450 माइक्रो जूल आया था क्या, इफ यस तो सही है, अगर 450 आया था तो सही आंसर। क्लियर है सबको, इफ यस तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए 450 हो गया, तो अपने पास लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट आई थिंक क्या था, मैं देख लेता हूं एक बार स्क्रीन शेयर करके। लास्ट पार्ट था हीट प्रोड्यूस इन सर्किट। दो दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना सप्लाई होता है उसका हाफ पार्ट स्टोर होता है और हाफ पार्ट हीट प्रोड्यूस होता है, तो हाफ हाफ कर देना, यानी जितना स्टोर्ड है उतना ही क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो सेम आंसर होगा। क्या सबको पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या,
ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? वो भी 450 ही होगा, बिल्कुल सही। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ने सही आंसर दिया है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में भी आ गया होगा। ये बहुत सीखने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला अभी ट्राई कर सकते हैं क्या? पहले ये ट्राई करते हैं, चलो पहले ये ट्राई करते हैं। मुझे लगता है सब बना लोगे इसको। क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखो, कैसे सिंपल क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है वो। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आप लोग 4 सेमी होगा, आप निकालो, सॉल्व कर लो आप। मुझे लगता है सर्किट पहले बना लो सब लोग, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, तो 3 कैपेसिटर सीरीज में है, 3 कैपेसिटर सीरीज में है, सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। कितना होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। 120, 6, 4, 3। सो फाइनली सी इक्विवेलेंट आ गया अपना 120 अपॉन 13 माइक्रो फैराड। सबको आ रहा है क्या ये? 1440 नहीं 140 शालू, आई थिंक आप मिसप्रिंट हो गया, गलत लिखा दिया। 120/3, 120/3। अच्छा मैं, अच्छा फाइनल आंसर बता रहे हो आप, क्लियर है सबको? ये आपका सी इक्विवेलेंट हो गया, क्लियर है? अब बात करते हैं अपना सी इक्विवेलेंट के आगे। अगर देखें तो सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमें क्या चाहिए? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू V। सी इक्विवेलेंट कितना है? इनटू V कितना है? V आपका है 12, बिल्कुल सही है। शालू आपका सही था, 1440/13 माइक्रो कूलम। सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? 1440/13 माइक्रो कूलम, ये आपका आ गया फाइनल। फाइनल बोले तो Q आ गया आपका, क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हाउ मच हीट इज सप्लाइड वर्क, हाउ मच वर्क इज डन बाय द बैटरी। देखो
हाउ मच वर्क इज डन बाय द बैटरी का मतलब है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। सिंपल सी बात है कि कितना एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया इसको करने के लिए। ठीक है, यानी याद रखना अगर 1 रुपए की एनर्जी स्टोर करनी हो तो इसको 2 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, बट खैर हम तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी का मतलब होगा एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वेलेंट इंटू वी का होल स्क्वायर। अपने पास सी इक्वेलेंट कितना है? इंटू वी कितना है? 12 का स्क्वायर के इंटू 12 देख लो कितना होगा। कितना आ रहा है? प्रगति 17280 44। हाँ, इतना ही आना चाहिए। 17280 बाई 13 माइक्रो जूल। सबको क्लियर है क्या? चालू हैंड रेस किया, कुछ सवाल क्वेश्चन था क्या? पूछिए। आवाज को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। अब मैंने तो ले लिया, प्रगति का आंसर ले लिया कि इतना है। आई एम नॉट कैलकुलेटेड, बट फिर भी 144 इंटू 12 कर लो एक बार। हाँ प्लीज बोलिए। अच्छा ठीक है, नो। चलो यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 9.2 लेके ऐसा तो कुछ था नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन ही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, इसको करते हैं। ये सीख गए तो सीरीज पैरेलल में काम खत्म है। सबको ट्राई करते हैं। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैसे अप्रोच करेंगे? पहले तो आप सर्किट बना लो। आज मैं क्लास क्लास के एंड में आपसे केमिस्ट्री को लेकर कुछ बात करूंगा। केमिस्ट्री में आपकी जो सिलेबस चेंज हुई है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिजिक्स के भी सिलेबस चेंज के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर से शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, या चलिए जल्दी से, फिगर तो बन चुका होगा। लेट्स ट्राई। किसी का आंसर आता है तो चैट में डालें। किसी ने चैट में भी आंसर डाला भी है। 1 पर 20, 2 पे 40, थर्ड पे 60। आई थिंक प्रांजलि ये सही लग रहा है मुझे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। मुझे ठीक लग रहा है वैसे तो। गौरव सिंह 15। गौरव 15 है आपका, एक बार चेक करते हैं एक बार। प्रगति ने डन। साक्षी 60 माइक्रोकुलम। साक्षी आपको तीनों पे बताना है। अनिकेत डन, तीनों पे बताना है। अनिकेत थोड़ा बता दो एक बार आप, जैसे प्रांजल ने बताया है ऑलमोस्ट। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, 1 पे, 2 पे और 6 पे।
चलो देखते हैं बोर्ड पे थोड़ा सा। साक्षी आपने बताया है 30 60 एंड 180। नहीं रजिया, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसमें। ठीक है, देखते हैं। कुछ ऐसे था। 1 2 और 6 था, और वोल्टेज कितना था? आई थिंक 30 वोल्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वोल्टेज जो था वो 30 वोल्ट था। ओके 30 वोल्ट था। चलिए देखते हैं। सो ये अपने पास हालत थी, तो कोई आपसे अपने से पूछता है ना कि टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को कोई भी पूछेगा ना, सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करता हूं ऐसा चार्ज जो बैटरी से निकलेगा, और इस बैटरी से निकलने के लिए अपने को सी इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा। तो अपने को सी इक्विवेलेंट कोई बोलेगा तो कैसे निकालोगे? तो 1 और 2 क्या है? पैरेलल में है। तो क्या 1 और 2 को पैरेलल को सॉल्व करोगे तो क्या 3 आएगा क्या? 1 और 2 पैरेलल में, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो क्या? 3। सब लोग क्या ये क्लियर है क्या? 1 और 2 पैरेलल में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब 3 और 6 क्या है? सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट अगर निकालना है अपने को, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6। ये कुल मिला के 1/2 आएगा, और सी इक्विवेलेंट जो आ गया वो 2 माइक्रोफैराड आ गया। क्लियर है? तो Q, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, क्या होता है? Q। तो Q कितना आ गया? Q इक्वल्स टू आ गया C इक्विवेलेंट इंटू V। कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड इंटू 30 वोल्ट इक्वल्स टू आ गया 60 माइक्रोकुलम। क्लियर है क्या? 60 माइक्रोकुलम, ये आपका फाइनल आ गया चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन का नजरिया बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, 60 माइक्रोकुलम आ गया जो बैटरी चार्ज को सप्लाई करेगा। अगर ये आ गया तो हम क्यों ना फिर से उस फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने पहले बना रखा था। ठीक है, फिगर को बनाते हैं। अगर मैं कहूं, मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा ये 1 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 6 है। तो ये Q चार्ज जाएगा, Q चार्ज जाएगा, और यहां पे डिवाइड हो जाएगा। यहां क्या जाएगा? Q1, और यहां क्या जाएगा? Q2। क्लियर है? Q जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2, और फिर मिलकर के यहां पे कितना जाएगा? Q। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना कि चार्ज थ्रू 6 माइक्रोफेरेड कितना हो गया? चार्ज थ्रू 6 माइक्रोफेरेड कितना हो गया आपका? Q तो आपको पता है, अभी निकाला है, 60 माइक्रोफेरेड। ये प्रांजल आपका सही था। प्रांजल ने, सॉरी माइक्रोकुलम, प्रांजल ने जो आंसर दिया था वो सही था, 60 माइक्रोकुलम। क्लियर है पहला? अब आते हैं इस 1 और 2 पे। इसमें मामला अटक गया है कि Q1 उधर और Q2 इधर है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पैरेलल में है, कोई फॉर्मूला क्यों याद करेंगे? सीधा सोचेंगे कि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सिंपल सा क्या लगा सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना होगा? Q1 अपॉन C1 इक्वल टू क्या कह सकते हैं? Q2 अपॉन C2। पैरेलल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम। क्लियर? Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2। कोई फॉर्मूला अपने को याद नहीं है। Q1 बाई C1 कितना है? 1। Q2, C2 कितना है? 2। तो फाइनल क्या बन गया? Q1 इक्वल्स टू Q2 बाई 2। सिंपल सा लॉजिक आ गया। और अपन जानते हैं कि Q1 प्लस Q2 जो है वो कितना है? 60 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज ही तो डिवाइड हुआ था। वैल्यू पुट कर देते हैं Q1 के जगह। Q2 बाई 2 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 60। 3 Q2 बाई 2 60। Q2 इक्वल्स टू 40 माइक्रोकुलम। 40 माइक्रोकुलम। क्या सबको क्लियर है क्या? एक 40 आ गया तो दूसरे में दिमाग थोड़े लगाना, दूसरा वाला अपने आप क्लियर है कि वो कितना होगा? 20 होगा। 40 और 20 मिलके कितना हो रहे हैं? 60। 40 20 और 60 सबको आई थिंक आ चुका है आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर है? इज इट क्लियर? ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इस क्लास का टॉपिक मतलब
बेसिक सीरीज पैरेलल तो खत्म हो जाएगा, कल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करेंगे, मजा आएगा उसको करने में, नए नए तरीके सीखेंगे। ठीक है, चलो इसको करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बिना सॉल्व किए बन जाएगा। मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बस। आई थिंक किसी का आंसर आ चुका है। बी और डी के बीच लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रत्युष सही है, बिल्कुल प्रगति सही है, सही है प्रांजल, सही है साक्षी, बिल्कुल सही है। अंकित, अनिकेत आपका भी सही है। ऋतिक मैंने देखा नहीं, ऋतिक एक सेकंड मुझे देखना दो, ऋतिक ने क्या आंसर दिया है, मुझे मिल नहीं रहा यार तुम्हारा। हाँ डी, नहीं ऋतिक गड़बड़ है। आरुषि, आरुषि थोड़ा गड़बड़ है, आप ठीक से सॉल्व करें। प्रीति सही है। लेखिका सही है। प्रीति आपका सही है, हाँ। कुछ नहीं करना, दो कैपेसिटर मान लो सी और सी का। हाँ ठीक है आदित्य मोहन, दो कैपेसिटर है सी और सी का, दोनों को हमने अगर पैरेलल में लगा दिया तो C प्लस सी 2C हो जाएगा, और सीरीज में लगा देंगे तो C/2 हो जाएगा। दोनों का रेशियो लेना है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आप नींद में भी बना सकते हो, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक क्या होगा कहीं। अगर दो कैपेसिटर्स एक सिमिलर कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में लगाते हो, सी और सी है तो कितना हो जाएगा, 2C है, ठीक है। और दो कैपेसिटर को अगर सीरीज में लगाते हो तो कितना हो जाएगा, C/2 है, रेशियो ले लो। 4:1, 4:1, सुरुचि 4:1 होना चाहिए। आपने शायद ऑपोजिट रेशियो ले लिया, ये बिल्कुल फिंगर्स पे काउंट होता है ये। क्या सबको क्लियर है? आज हमने बेसिक सीरीज पैरेलल की बात की है, कल हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और साथ में यूज ऑफ किरचॉफ्स लॉ, इन दो पे बात करेंगे। ये दोनों चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्वेल्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको हम लोग देखें। आज हमने बेसिक सीरीज पैरेलल किया, ठीक है। कल थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे और किरचॉफ्स लॉ, क्लियर है? ठीक है। आज के क्लास का मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है।